आपके अपने YouTube चैनल उषा एकेडमी भोपाल में मैं राकेश कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। हर क्वेश्चन में आपको मैं 3 या 4 मिनट लूँगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन हम एक करेंगे, लेकिन उसके साथ 10-10 क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। एक इसलिए आपको एक-एक चीज़ ध्यान से सुनना है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? फिर हम आपको जो क्वेश्चन भेजेंगे करने के लिए, ताकि उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15। ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी प्राइम नंबर, मतलब 1 और 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए अच्छे से कि प्राइम नंबर होता क्या है। क्लियर? तो आपको मैंने बताया था पूरा नंबर सिस्टम में, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर ही हमारा था नंबर सिस्टम, उसमें हमने सारी चीजें एक तरफ से बताई है। तो जो नंबर सिस्टम आपका है, तो उसमें करते क्या है हम कि जैसे प्राइम नंबर है आपका, ठीक, प्राइम नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, तो आपको बताया गया था प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक। तो वहां पे एक चीज बताई थी, फिर से रिपीट कर दूं कि हम प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो वैल्यू किसी और से ना कटे, जो खुद अपने आप से कटती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर है, अब जरूरी ये नहीं कि प्राइम नंबर ही हो सकता है यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ जाए, हो सकता है इवन नंबर हो सकता है सम और नंबर हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये नंबर से आपके क्लियर होने चाहिए, जिससे फिर जैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ पहला क्वेश्चन देखे प्राइम नंबर है बस सॉल्व कर दिए। आपको हर क्वेश्चन के डीप में जाना है, उसके बारे में सोचना है। यदि प्राइम नंबर के प्लेस में यदि कोई और नंबर आ जाए, तब भी हमसे बनना चाहिए। इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, जैसा क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट आप देखेंगे तो आपको पता है ऐसी वैल्यू जो किसी और से नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और 1 और 15 के बीच में आपको चाहिए, 1 और 15 के बीच में। तो मैंने आपसे कहा था कि जो वैल्यू किसी और से ना कटे, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 15 के बीच में होनी चाहिए। तो 2, क्लियर, 3, 5, 7, 11, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 11, और एक वैल्यू क्या होगी आपकी 13। मतलब 1 और 15 के बीच में यही एक ऐसी वैल्यू है जो एक प्राइम नंबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर। अब देखिए, यहाँ पे आपसे कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपसे जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, उसके हिसाब से आपका आंसर कितना होगा 6। लेकिन क्या जरूर आपसे हाउ मेनी हर क्वेश्चन में ही पूछेगा क्या, हो सकता है आपसे ऐड पूछ ले, सब्ट्रैक्ट पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल पूछ ले। तो फिर से समझिए, यदि क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है उसका आंसर तो यही होगा। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, अब उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे यदि मैं पूछता कि इनके बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे और उनका ऐड क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इन सभी वैल्यू को आपस में क्या कर देते, ऐड कर देते, तो आपका आंसर हो जाता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिलो 10। बिलो का मतलब क्या हुआ, कम, मतलब 10 से कम इवन नंबर क्या होंगे, मतलब वो सभी इवन नंबर। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ मतलब सभी इवन नंबर, 10 के नीचे के सभी इवन नंबर लिखना हमको और उनका आपस में सम करना है। तो 10 के नीचे कौन कौन से इवन नंबर होंगे, 2 होगा, 4, 6, 8, यही होंगे। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 20 कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू
ऑफ 6 इन द नंबर। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 5 6 8 9 7 6 नंबर लिखा हुआ है, और इस नंबर में आपसे पूछा गया है कि दो 6 के, जैसे देखिए ये 6 एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों 6 में के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो वैल्यू का आपको चाहिए। जैसे देखिए इस 6 का प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था जिस वैल्यू को चाहिए वही आप लिख लीजिए, और उसके जस्ट आगे जितने डिजिट हैं, कितने हैं 1 2 3 4, तो उतने आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो ये एक आपको 6 के लिए हो गया, और इस 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा। 6 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, कोई 0 नहीं होगा। तो 6 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा ना। तो अब इसको 6 माइनस कर दीजिए, मतलब 60,000 में 6 माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए माइनस करते तो बन जाएगा ना, माइनस कर लीजिएगा। 10 में 6 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको माइनस करना तो आपने सीखा होगा सेकंड थर्ड क्लास में भी, सभी बच्चों से बनना चाहिए। चलिए ठीक कर लेना आप। आगे देखिए द सम ऑफ फेस वैल्यू। अभी देखिए फेस वैल्यू ऑफ 3 इन, हमें 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए कि सम, मतलब हमें इन तीनों क्वेश्चन में से, तीनों वैल्यू में से 3 के फेस वैल्यू का सम चाहिए। अब फेस वैल्यू आपको अच्छे से पता है, जिस वैल्यू का फेस वैल्यू चाहिए वही वैल्यू होती है। तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, तीनों में से 3 3 हो जाएंगे, कितना 9 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, बिल्कुल है ना, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर इसके बाद जवाब देना। देखिए अब आप बताइए, हमें डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट 4 डिजिट। लार्जेस्ट 4 मतलब 4 डिजिट की, 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और एंड लीस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट, अब 3 डिजिट की 100 होगी। देखिए 3 डिजिट की लीस्ट मतलब कम से कम वैल्यू, और 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू, इनको आपस में माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर लीजिए। क्लियर, चलिए क्लियर हो गई सारी चीजें। आप बिल्कुल जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है उसको आप रिप्ले कर करके देखते रहिए। ठीक, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आपको और भी क्वेश्चन में आराम से आसानी होगी। देखिए आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, इन एग्जामों में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिविडेंड डिविजन वाला आपने देखा। दूसरा कौन सा टाइप से देखा आपने, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को देखा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा रोमन संख्या का। ठीक, इनमें ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर घुमाने डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम टाइप्स ऑफ नंबर रहते हैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है घुमा के। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन को समझने के बाद जवाब दीजिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखिए लास्ट वाला 8th वाला क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, उसमें क्या कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, तो 99। 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, 99 होगी, और लिस्ट नंबर कितनी होगी, 10 होगी। अब इसका सम करना है तो प्लस कर दीजिए, अगर आपसे 8 डिफरेंस पूछे तो माइनस कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझना है आपको। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए आप, इसी क्वेश्चन को डिफरेंस माइनस हुआ, 8 प्लस हुआ, अगर मल्टीपल पूछूं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड पूछे 99/10 कर दीजिए। बस क्वेश्चन को समझना है आपको। क्लियर। और एक चीज, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इवन ऑड होते हैं, उसमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, जैसे 2, एक एग्जाम्पल समझिए 2 है, जैसे ये 2 आपका लीस्ट प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है। जिसे हम 2 को, देखिए 2 को हम इवन नंबर भी कह सकते हैं,
और 2 को हम प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर की 2 से स्टार्टिंग होती है, इवन नंबर 0 भी तो आपका इवन नंबर होता है। तो अब उसमें से क्या करेंगे, आपको चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए कि जैसे हम इसे क्या कह सकते हैं, इवन फर्स्ट इवन प्राइम नंबर बोल सकते हैं आप। अब आपसे ये पूछा जाए कि जैसे 2 to 15 इसके बीच का होल नंबर क्या होगा, इसके बीच का प्राइम नंबर क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था प्राइम नंबर, अब इसी क्वेश्चन के बीच में होल नंबर आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या होता है, तो आपको होल नंबर की चीजें पता है अच्छे से। होल नंबर क्या होता है कि जो काउंटिंग नंबर होता है उसमें 0 इंक्लूड कर दीजिए, होल नंबर हो जाते हैं। अब इनके बीच का जो होल नंबर होगा तो 3 से लेकर 14 तक पूरी वैल्यू हो जाएंगी। अगर आपसे सम पूछा जाए तो आप उन सभी को प्लस कर दीजिए, यदि आपसे हाउ मेनी नंबर्स पूछा जाए तो आप उनको काउंट कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करना है आपको। रोमन संख्या के लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो हमने नंबर सिस्टम थर्ड लेक्चर में बताया था, नंबर सिस्टम रोमन संख्या को, उसको प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आपको पांचों जितने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, पांचों वीडियो आपको। और जिन बच्चे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको रिपीट करते रहना है, समझते जाना है। क्लियर। और इसके बाद हम आखिरी में कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, उनको भी करना है आपको। इस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ताकि हर बच्चे को पता चले, हर बच्चा सीख सके घर में रहते रहते। ओके, थैंक यू।